शर्मा और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। महाराष्ट्र की पुलिस इस ग्रह की पुलिस लग नहीं रही है। नहीं तो साबुन तेल का हिसाब रिपब्लिक नेटवर्क से नहीं मांगती। हमसे पूछा जा रहा है कि मेकअप का हिसाब दो, तो मैं मुंबई के परम प्रतापी पुलिस कमिश्नर से कहना चाहता हूं, आओ देखो मैंने मेकअप किया है या नहीं किया है। आओ और मेरी शर्ट का दाम पूछो। मैंने जूते भी पहन रखे हैं, एक घड़ी भी पहन रखी है मेरे पास। आओ मैं हिसाब दूंगा। मैं मांगू हिसाब मुंबई पुलिस से कि हर किलोमीटर पर कितना डीजल फूंकते हो, दिन में कितनी बार चाय पीते हो। और मैं कहता हूं मैं तो हिसाब दे दूंगा, लेकिन क्या आप दे पाओगे? 156 के मामले में एफआईआर तक तो दर्ज नहीं हुई आपसे, और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के 1000 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर के खेल के जरिए हमें मत धमकाना, झूठी एफआईआर का खेल मत करना, और ये खेल हम खेलने नहीं देंगे। 1000 एफआईआर से हम डरते नहीं हैं। और करो। और एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि मुंबई की पुलिस करती क्या है। ऐसा लगता है हर किसी के टॉयलेट पेपर बिल इकट्ठा करती है। और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि हर बात की एक सीमा होती है, उससे क्रॉस मत करो, पार मत करो। सवाल पूछने पर हमारे रिपोर्टर से धक्का मुक्की होती है। धक्का मुक्की करोगे, और अगर सच के लिए लड़ने के लिए 1000 एफआईआर दर्ज करोगे, करो। और जितनी मन में आए करो, उतनी करो कि एफआईआर के लिए कागज कम पड़ जाएं। देखते हैं। 1000 रिपब्लिक से पकड़ेंगे मुझे। एफआईआर से नहीं डरता रिपब्लिक नेटवर्क। अगर गिरफ्तारी होगी तो अगर पूछताछ होगी तो सुन लो परमवीर सिंह, मेरे साथ 1000 रिपब्लिक नेटवर्क के कर्मी इस बार जाएंगे। रिपब्लिक के हजारों पत्रकारों पर एफआईआर। और मैं जानना चाहता हूं मौन क्यों है लोग इसको देखते हुए। 1000 रिपब्लिक नेटवर्क के जितने कर्मी हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हुई है। पूरी एडिटोरियल टीम पर एफआईआर क्यों? पूरी एडिटोरियल टीम के खिलाफ एफआईआर कर दिए। एंटायर एडिटोरियल स्टाफ। सवाल पूछने पर रिपोर्टर से मारपीट। चिल्लाई मत, कैमरे पे आप लाइव हैं। गुंडागर्दी नहीं, छोड़िए मेरा कैमरा। मेरा मत करिए मुझसे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी एडिटोरियल टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। रिपब्लिक के 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को एफआईआर से डराने की कोशिश हुई, लेकिन पत्रकारिता और पत्रकारों को एफआईआर से डराने वाले ये जान ले कि एफआईआर से और धमकियों से वो डरते हैं जिसने कोई डरने वाला काम किया हो। हमने सच दिखाया है, और अगर सच दिखाने की कीमत एफआईआर है तो 1000 नहीं 1 करोड़ एफआईआर कराओ। हम एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। मुंबई पुलिस के खिलाफ जिन्होंने रिपब्लिक ने आवाज उठाई, सबको अरेस्ट करो। कहते पूरे टीम की गिरफ्तारी कराओ। जब हमने इस एफआईआर को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री से सवाल पूछा तो देशमुख सवालों से भाग खड़े हुए। इतना ही नहीं, रिपब्लिक के रिपोर्टर से मारपीट भी की गई। देशमुख साहब क्या आपातकाल लगाया? देशमुख साहब, रिपब्लिक के एडिटर्स पर 1000 एडिटर्स पर आपने एफआईआर कराई है। देशमुख साहब यहाँ आपातकाल लगाए। देशमुख साहब यहाँ घोषित आपातकाल है। 1000 एडिटर मुझे पकड़ रहे। ये देखिए मुझे पकड़ रहे, ये मुझे पकड़ रहे। 1000 एडिटर पर एफआईआर कर दी है। सर यहाँ घोषित आपातकाल है। देशमुख साहब जवाब दीजिए। आप पत्रकारों को गिरफ्तार करेंगे, पत्रकारों को जेल में डालेंगे। देशमुख साहब मेरा खून निकल रहा है, आप देख रहे हैं। सच से हारी महाराष्ट्र सरकार अब रिपब्लिक नेटवर्क के खिलाफ एफआईआर वाली साजिश कर रही है, लेकिन उद्धव सरकार और महाराष्ट्र पुलिस ये समझ ले कि हम ऐसे एफआईआर और हमलों से डरने वाले नहीं हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ। टीआरपी केस में विस्फोटक टेप सामने आया, जिसमें साफ होता है कि परमवीर की बौखलाहट चरम पर पहुंच गई है। फर्जी केस में फर्जी गवाह तैयार किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस गवाहों को धमका रही है।
टीआरपी केस में रिपब्लिक के खिलाफ गवाही देने के लिए लोगों को धमकाया जा रहा है। ऑप इंडिया के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है, जो बात हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं। ऑप इंडिया ने सीबीआई को ये टेप सौंप दी है। सीबीआई ने टेप मिलने की पुष्टि भी की है। भैया अरे यार जो मशीनियाँ लगाए हैं हाँ वो कहा इंक्वायरी होत रही। हाँ तो बताओ क्या रहा ना। तो वो तो कुल बताए हैं, हम तो रहे यहाँ ड्यूटी पार्टी। हाँ तो का वो तो होत है का अब रात के घेरे पुलिस वाले आई हैं 3 साढ़े 3 बजे उनका ले के पुलिस वाले हाँ हाँ कहने कर इंक्वायरी चालू बाटे, इस बंदे को हम लोग पकड़े हैं, आपको कितना पैसा आता है, कितना दिन से आता है, किसके खाते में आता है। परमबीर की बौखलाहट यहीं खत्म नहीं होती। इससे पहले परमबीर ने बदले के नाम पर सारी हदें पार कर दी। अब परमबीर ने हैरान करने वाली साजिश रची है। परमबीर ने रिपब्लिक को परेशान करने के लिए 12 घंटे के भीतर 4 साल का पूरा हिसाब किताब मांगा है। हैरानी की बात तो ये है कि टीआरपी केस की जांच कर रहे परमबीर को रिपब्लिक मशीनें कहां से खरीदता है, एक माइक की कीमत क्या है, कॉफी मशीन की कीमत क्या है, सफाई कर्मियों के वेतन क्या है, टॉयलेट पेपर टिश्यू पेपर की कीमत क्या है, मेकअप सूट और हेयर ब्रश की कीमत क्या है, A4 पेपर और स्टेशनरी की कीमत क्या है, रिपब्लिक के एसी दफ्तर की लागत क्या है, रिपब्लिक के सभी कर्मचारियों का ब्यौरा, पिछले 4 साल में हुए सभी छोटे मोटे लेन देन का ब्यौरा। सवाल है कि इन दस्तावेजों और लेन देन से टीआरपी का क्या लेना है? किस एजेंडे के तहत परमबीर बदले की आग में बौखलाए हुए हैं? जब हमने शरद पवार से इसे लेकर सवाल पूछा तो पवार ने भी चुप्पी साध ली। पवार साहब अर्नब के सवालों से डरते हैं। पवार साहब अर्नब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पवार साहब परमबीर को टॉयलेट पेपर के बिल चाहिए। लेकिन परमबीर की साजिश के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार मीडिया की आवाज को दबा नहीं सकती। जो भी है गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी उनका फ्रीडम को प्रोटेक्शन करना चाहिए, उनका जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल आपातकाल की तरह है, वे उनका आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल परमबीर ने जो जाल बुना वो उसमें खुद फंस गए हैं। अब परमबीर को सीबीआई जांच का डर सता रहा है, तो बौखलाहट में रिपब्लिक की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। एफआईआर की धमकी दी जा रही है, लेकिन रिपब्लिक देश की 130 करोड़ जनता की आवाज है जो सच्चाई के साथ है और किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। सुन लो परमबीर, न हम डरे हैं और न हम डरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल लागू है। वहां सच्ची पत्रकारिता को एक बार फिर गुनाह मान लिया गया है। तो सच्ची पत्रकारिता का परचम लहराने पत्रकारों को गुनाहगार माना गया है। और आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो खबर मैं आपको दिखाऊंगा। दरअसल मुंबई में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मतलब आपके चैनल के 1000 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। मेरी बात सुन चौंके जरूर होंगे, लेकिन अभी तो चौंकना बाकी है जब आपको यह पता चलेगा कि किस गुनाह में केस दर्ज किया गया है। फर्जी केस को झेल रहे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के 1000 कर्मचारियों का सिर्फ इतना गुनाह था कि वो सच के साथ खड़े थे और उनकी सिर्फ ये कोशिश थी कि हर हाल में सच को सामने लाया जाए, चाहे जो भी मामला हो। पालघर में संतों की खौफनाक की हत्या का मामला हो, सुशांत की संदिग्ध मौत से जुड़ा मामला हो, टीआरपी घोटाले मामले में सही आरोपियों की पहचान करना हो। यही तो हम कर रहे थे और कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा बड़ा गुनाह हो गया है, मैं पूछता हूं। देश में मौजूद हर मीडिया घराना, हर पत्रकार को यही तो करना चाहिए। सरकार और सिस्टम से सवाल पूछना चाहिए और तब तक सवाल पूछना चाहिए जब तक सरकार में बैठे राजनीतिक रसूखदार हर सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर ना हो जाए। यही तो हम कर रहे थे। तो हमारे इस अंदाज से उद्धव सरकार और पुलिस क्यों सहम गई और हमारी पत्रकारिता के इस बेखौफ अंदाज को उद्धव सरकार और पुलिस ने अपने लिए चुनौती क्यों मान लिया? 28 नवंबर 2019 के बाद से महाराष्ट्र में सच्ची पत्रकारिता हत्या से भी बड़ा गुनाह है। तो मैं महाराष्ट्र के तख्त पर किसी शहंशाह की तरह
महसूस कर रहे उद्धव ठाकरे से कुछ सवाल पूछता हूं और उम्मीद है कि मेरे 1000 सहयोगियों से पहले ही उनकी पुलिस मुझे सलाखों के पीछे नहीं धकेल देगी, मुझे कोई चोर या डकैत समझने की गलती नहीं करेगी। फर्जी मुकदमा झेलने के लिए मजबूर मैं विकास शर्मा यह ऐलान करता हूं कि उद्धव सरकार और महाराष्ट्र पुलिस का तानाशाही रवैया बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा और उद्धव सरकार को अगर यह गुमान है कि वो सच्ची पत्रकारिता का गला घोंट देंगे तो उनका यह भ्रम भी बहुत जल्द टूट जाएगा। तो मैं उद्धव जी और परमवीर जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोग क्या चाहते हैं हमसे? क्या चाहते हैं हमसे कि दूसरे दलाल और बिकाऊ मीडिया घरानों की तरह हम भी आपके इशारे पर नाचें? क्योंकि आज के इस जमाने को लगता यही पसंद है। अपने ऊटपटांग फैसलों के बावजूद किसी तरह सरकार चला रहे उद्धव जी को लगता है कि उनकी सरकार का तानाशाही रवैया लंबे समय तक टिक जाएगा। तो मैं कहता हूं वो भ्रम में है। वैसे ही जैसे पालघर मामला, सुशांत मामले को लेकर उनकी सरकार को यह लगता था कि वो जो भी बोलेंगे, जो भी दावा करेंगे, पूरा देश चुपचाप सुन लेगा, मान भी लेगा चुपचाप। नहीं हुआ लेकिन ऐसा, और हमारी वजह से इन दोनों मामलों से जुड़ा हर सच सामने आ गया। तो क्या इसी वजह से महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार हमसे बुरी तरह से बौखला गई है? क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मीडिया संस्थान के सभी पत्रकारों के खिलाफ एक बार में एफआईआर दर्ज की गई है। 1000 कर्मचारियों में एक को छोड़ा नहीं गया। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के 1000 कर्मचारियों पर फर्जी केस लाद दिए गए ताकि हम टूट जाएं। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, यह सिर्फ परमवीर की परम बौखलाहट है। रिपब्लिक की एडिटोरियल टीम के सदस्यों पर एफआईआर कर परमवीर सिंह परम सुख लेना चाहते हैं। फिर मैं उनको साफ कर देना चाहता हूं, तुम 1000 नहीं, लाख एफआईआर कर दो परमवीर। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेगा। हम सच के लिए हर हाल में लड़ेंगे। चाहे कितनी भी एफआईआर कर दो, तुम्हारी फर्जी एफआईआर के जवाब में हम सच से प्रहार करेंगे। कुछ भी कर लो परमवीर सिंह, ना हम ऐसी एफआईआर से डरेंगे और ना ही झुकेंगे। चाहे परमवीर सिंह हर दिन नई साजिश क्यों ना रचते रहे। और मैं उद्धव सरकार को भी एक बात साफ कर दूं कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क किसी से डरता नहीं है। हम हर हाल में सच दिखाते रहेंगे। चाहे किसी को भी, हमें भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लो, फिर भी हम थमेंगे नहीं और ना ही डरेंगे। महाराष्ट्र सरकार की कोई भी साजिश कारगर साबित नहीं होगी। और उद्धव सरकार, आपकी कोई भी पैंतरेबाजी हमारे सच को दबा नहीं पाएगी। ना हम तानाशाही से डरते हैं और ना ही आपकी सत्ता की हनक के आगे कभी झुकेंगे। हम सच दिखाते रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। और महाराष्ट्र सरकार एक बात दिमाग में बिठा ले अच्छी तरह से, हमें रोक नहीं पाएगी। कुछ भी कर लो, चाहे हम सवाल पूछते रहेंगे। और जिनमें हमारा एक सवाल यह भी है कि क्या महाराष्ट्र प्रदेश में आपातकाल लागू? क्योंकि हमारे एक सहयोगी सैयद सुहेल ने जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से एफआईआर के बारे में सवाल पूछना चाहा तो धक्का मुक्की हो गई, बदसलूकी शुरू हो गई। गृह मंत्री अनिल देशमुख के सुरक्षा कर्मियों ने हमारे सहयोगी के साथ मारपीट कर दी। उन्हें कैमरों के सामने धमकाने लगे।
लेकिन आखिर तक हमारे सहयोगी ने अनिल देशमुख से सवाल पूछना नहीं छोड़ा। लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन उसके बाद भी रिपब्लिक के रिपोर्टर सैयद सुहेल से मारपीट जारी रही, वो बंद नहीं हुई। यानी सवाल पूछने पर सोनिया सेना के सिपाहियों ने हम पर हमला किया। लेकिन हम ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं हैं और सच के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार रिपब्लिक टीवी के सवालों का सुट्टा लगा रही है। मुंबई के परम प्रतापी पुलिस कमिश्नर हमसे हिसाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं भाई हिसाब बता दो, सबका हिसाब दे दो। लेकिन मैं कहता हूं कि रिपब्लिक भारत से बौखलाए परमवीर सिंह को अपना पराभव दिख रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि परमवीर की कुर्सी पर काल मंडरा रहा है। परमवीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए रिपब्लिक को निशाना बना रहे हैं। और मैंने कल ही आपको बताया था कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार परमवीर से बेहद नाराज है, क्योंकि परमवीर के कारनामों से महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार की बड़ी छीछालेदर हो रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर अपनी व्यक्तिगत कुंठा वो रिपब्लिक से निकालना चाहते हैं। यही परमवीर सिंह है जो चमकते दमकते न्यूज चैनलों के माइक के सामने चेहरा चमकाकर झूठा टीआरपी का खेल खेल रहे थे। और इन्हीं परमवीर सिंह ने रिपब्लिक टीवी का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया था। और जब रिपब्लिक ने उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया तो परम प्रतापी परमवीर बौखला गए। रिपब्लिक टीवी ने हंसा एजेंसी की एफआईआर को सार्वजनिक तरीके से पूरे देश को दिखा दिया और हमने परमवीर के झूठ को देश के सामने बेनकाब किया। हंसा एजेंसी की एफआईआर में रिपब्लिक का जिक्र तक नहीं था। हंसा एजेंसी ने रिपब्लिक का नाम ही नहीं लिया था। लेकिन परमवीर सिंह रिपब्लिक का नाम लेकर कैमरे के सामने अपना चेहरा चमका रहे थे, जबकि हंसा के एफआईआर में आज तक के सहयोगी चैनल इंडिया टुडे का नाम था। लेकिन परम प्रतापी परमवीर इंडिया टुडे का नाम खा गए, दबा गए। इंडिया टुडे का नाम परमवीर के हलक में अटक गया और कैमरे के सामने परमवीर इंडिया टुडे का नाम हलक से नीचे उतारकर गटक गए। लेकिन अपनी झूठी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमवीर को कुछ और कहना था। ये शायद तय करके आए थे कि उन्हें क्या कहना है। अगर परमवीर को सच कहना होता तो हंसा की एफआईआर की कॉपी चैनलों को उन्होंने दे दिया होता। लेकिन ये झूठी रिपोर्ट कैमरों के सामने चमका रहे थे, दिखा रहे थे ऐसे। लेकिन जब रिपब्लिक ने हंसा की रिपोर्ट को देश के सामने रख दिया तो परमवीर का चमकता हुआ मुंह कालिक की तरह काला हो गया। और यही नहीं, हमने बार्क के उस ईमेल को भी दिखाया जिसमें बार्क ने रिपब्लिक को बेदाग बताया था। बार्क ने कहा कि रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। अगर रिपब्लिक के खिलाफ कोई आरोप होगा तो वो इसकी सूचना खुद देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि परमवीर के झूठ का हर जगह हम पर्दाफाश करते गए और इसी वजह से परमवीर की बौखलाहट बढ़ती गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर को फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर का यह काम, यह कार्य सवालों के घेरे में है। वही बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी परम प्रतापी परमवीर को जमकर लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट की तरह ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ बहुत सख्त टिप्पणी की। परमवीर के आचरण पर भी सवाल उठाए। मेरे कहने का मतलब है कि परमवीर का झूठ हर अदालत में हारता रहा और रिपब्लिक टीवी की जीत होती रही।
और हमारी भारी जीत से मुंबई पुलिस कमिश्नर कुंठित हो गए। फिर उन्होंने रिपब्लिक के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए, अनाप शनाप सवाल पूछने शुरू कर दिए। लेकिन मैं परम प्रतापी परमवीर सिंह से कहना चाहता हूं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और आज तो परमवीर सिंह ने संविधान की सारी मर्यादाएं लांघ दी। मैं तो कहता हूं कि परमवीर सिंह ने संविधान की आज हत्या की है, संविधान को अपने गुरूर तले रौंदने की कोशिश की है। मैं पूछता हूं, क्या परमवीर सिंह कानून से बड़े हो गए हैं? या भारतीय संविधान उनकी तिजोरी में रहता है? और आज मुझे ऐसा कहने के लिए परमवीर सिंह ने विवश किया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि परमवीर सिंह ने पूरे एडिटोरियल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, पूरे सीनियर एडिटोरियल टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। परम प्रतापी परमवीर ने पब्लिक के 1000 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। लेकिन मैं परमवीर सिंह को चुनौती देता हूं, 1000 नहीं, 1 लाख करो केस। 1 लाख नहीं, 1 करोड़ एफआईआर करो। परमवीर सिंह, अगर इससे भी पेट ना भरता हो तो कहो मालवड़ी थाने चले आए। जाके पुलिस ने दिशा सालियन की फाइल को डिलीट कर दिया था। और मैं शुरू से कहता हूं और कहता आ रहा हूं कि मुंबई पुलिस को रिपब्लिक से डर लगता है। रिपब्लिक के सवालों से उनकी नींद हराम हो जाती है। और मैंने पालकर के साधुओं की मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाकर गलत किया क्या? या मैंने सुशांत की हत्या का मामला उठाकर गुनाह कर दिया? सुशांत की मौत को लेकर हमने सवाल उठाए, क्या गुनाह कर दिया? या दिशा सालियन की मौत का मुद्दा उठाकर हमने कोई पाप कर दिया? मैंने टीआरपी मामले में परमवीर के झूठ का पर्दाफाश करके क्या गलत किया? मैं महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सवाल नहीं पूछना चाहिए? और क्या हमें इनके झूठों पर पर्दा डाल देना चाहिए? और हद तो तब हो गई जब रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर के साथ परमवीर की पुलिस ने मारपीट कर दी। हमारे रिपोर्टर ने जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से सवाल पूछने की कोशिश की तो पहले तो हमें सवाल पूछने से रोका गया, इसके बाद मारपीट कर दी गई। मैं पूछता हूं, क्या महाराष्ट्र में माफिया राज है? और क्या महाराष्ट्र की पुलिस हमें सवाल नहीं पूछने देगी? क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर हमारे मुंह में ताला लगाएंगे? लेकिन मैं कहता हूं कि ना तो डरेंगे और ना ही हम झुकेंगे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं, जिसे सुनकर आप आश्चर्य से भर जाएंगे। क्या एक पुलिस कमिश्नर इस हद तक नीचे गिर सकता है? क्योंकि रिपब्लिक भारत से परमवीर अपनी पराजय देख रहे हैं और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के होश उड़े हुए हैं। रिपब्लिक के खिलाफ परमवीर का एजेंडा फेल हो गया है और इसलिए परमवीर सिंह रिपब्लिक के खिलाफ रोजाना नई साजिशें गढ़ रहे हैं। परमवीर सिंह रिपब्लिक से बदले की आंख में झुलस रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि परमवीर सिंह, अपनी ही लगाई आग में जल जाओगे। हमें चिंगारी की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन परमवीर अपना प्रताप रिपब्लिक को दिखाना चाहते हैं। परमवीर रिपब्लिक टीवी के हर लेन देन को जानना चाहते हैं। और मैं तो शुरू से कहता रहा हूं कि परमवीर सिंह पुलिस का काम छोड़कर सारा काम कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि मुंबई पुलिस के पास रिपब्लिक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और इसी से परमवीर सिंह हताश, निराश हैं। परमवीर सिंह रिपब्लिक से अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। परमवीर सिंह रिपब्लिक के हर छोटे से छोटे लेन देन को जानना चाहते हैं।
माइक से लेकर साफ सफाई तक का खर्च जानना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि परमवीर जानना चाहते हैं कि रिपब्लिक में झाड़ू कितने रुपए में आती है। कॉफी से लेकर कागज कलम तक इसका ब्यौरा जानना चाहते हैं। मैं तो लगातार कहता रहा हूं कि परमवीर सिंह कलम पर पहरा लगाना चाहते हैं, लेकिन मैं परम प्रतापी परमवीर सिंह से जानना चाहता हूं कि इसका टीआरपी केस से क्या लेना देना है। झाड़ू कितने में आई, साबुन कितने में आया, क्या मतलब है इसका? टीआरपी केस का ताल्लुक झाड़ू, कागज और कलम से है। परमवीर सिंह को 1, 2, 3 नहीं बल्कि पिछले 4 सालों का हिसाब चाहिए, और वो भी 12 घंटे में। यही पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह हैं जो 2 महीने तक सुशांत के मामले में कुछ नहीं कर पाए, जो फाइलों पर धूल जमी थी उसे साफ तक नहीं कर पाए, और पूरा देश सुशांत की मौत का सच जानना चाहता था। लेकिन परमवीर की प्रतापी पुलिस फाइल से धूल झाड़ रही थी, और कुछ बचे कुचे डंडाधारी वो दिशा सालियान की फाइल डिलीट करने में जुटे थे, और हमसे कहते हैं कि उन्हें 12 घंटे के भीतर 4 साल का हिसाब चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि परमवीर सिंह बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। परमवीर सिंह क्या जानना चाहते हैं मैं आपको बताता हूं। रिपब्लिक मशीनें कहां से खरीदता है? परमवीर जानना चाहते हैं कि एक माइक की कीमत क्या है, और परमवीर सिंह यह भी जानना चाहते हैं कॉफी मशीन की कीमत क्या है। ये भी जानना चाहते हैं कि सफाई कर्मियों को वेतन क्या मिलता है। इनको इसका भी हिसाब चाहिए कि टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर की कीमत क्या है। परमवीर जानना चाहते हैं कि मेकअप, सूट और हेयर ब्रश की कीमत क्या होती है। परमवीर जानना चाहते हैं कि A4 साइज का पेपर और स्टेशनरी का इस्तेमाल कितना होता है। परमवीर जानना चाहते हैं कि रिपब्लिक दफ्तर में एसी की लागत क्या है। और मैं समझता हूं कि आपने पहले ऐसे सवाल सुने नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि परमवीर सिंह जैसे परम प्रतापी पुलिस कमिश्नर नहीं होंगे। अभी परमवीर सिंह की लिस्ट खत्म नहीं हुई है। उन्होंने रिपब्लिक टीवी को परेशान करने के लिए महीनों माथापच्ची की है, सामानों और सवालों की लिस्ट तैयार की है। लेकिन मैं चाहता हूं कि दुर्बुद्धि परमवीर सिंह की परम बुद्धि के कमाल के बारे में आप भी जानें, क्योंकि अगर परमवीर सिंह जैसे पुलिस कमिश्नर आपको मिल भी गए तो लानत मलानत हो जाएगी, तय है। अब मैं आपको बताता हूं कि परमवीर सिंह को हमसे क्या चाहिए। मुंबई पुलिस ने हमसे कहा है, क्या कहा है कि मुंबई पुलिस को टॉयलेट पेपर की कीमत जाननी है। टॉयलेट पेपर की। मुंबई पुलिस हमसे टिश्यू पेपर की कीमत जानना चाहती है। वो हमसे पूछ रहे हैं कि हैंड सैनिटाइजर की कीमत क्या है। ये भी कह रहे हैं कि हैंड वॉश की कीमत क्या है, हाथ धुलते हो ना, उसका भी बताओ। और ये भी जानना चाहते हैं कि कॉफी वेडिंग मशीन की कीमत कितनी है। उन्हें पेंट्री के माइक्रोवेव्स की कीमत भी चाहिए। पेंट्री के छुरी कांटे की कीमत भी बताना है उन्हें। A4 साइज प्रिंटिंग पेपर की कीमत, पेन, रिफिल की कीमत का भी हिसाब देना है। स्टेपलर, इसकी भी कीमत बतानी है। सूट और टाई की कीमत भी बतानी है, ये हमसे जानना चाहते हैं। मेकअप, हेयर ब्रश की कीमत क्या है, कुर्सी और टेबल की कीमत क्या है, इसके बारे में भी इनको कमिश्नर को जानना है। कंप्यूटरों की कीमत क्या है, माउस कितने का आता, कीपैड वो कितने में खरीदा, टेलीविजन सेट की कीमत क्या है, फ्लोर पर बिछाई जाने वाली कारपेट की कीमत क्या है, वॉलपेपर की कीमत क्या है, गार्डन को सजाने संवारने में बागवानी की लागत क्या आई है, और दफ्तर की साफ सफाई में कितना खर्च होता है। माइक्रोफोन,
ईयरपीस की कीमत क्या है, चैनल में इस्तेमाल होने वाले कैमरों की कीमत क्या है, स्टूडियो में इस्तेमाल होने वाली लाइटिंग की लागत क्या है, एविड सॉफ्टवेयर की लागत के बारे में भी इनको बताना है, आई न्यूज सॉफ्टवेयर की लागत की भी जानकारी देनी है। इसके साथ ही एडिटिंग सॉफ्टवेयर की लागत को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देना है। लेकिन मैं कहता हूं कि परमबीर सिंह की पुलिस ने रिपब्लिक से चाय कॉफी की लागत को तो पूछ लिया, लेकिन नमक मिर्च का हिसाब लेना भूल गए। क्यों? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को रिपब्लिक के सवालों से मिर्ची लगती है। मेरे सवाल उन्हें कांटों की तरह चुभते हैं। लेकिन हम तो सवाल पूछेंगे, और सिर्फ सवाल ही नहीं पूछेंगे, तीखे सवाल पूछेंगे। और अगर किसी को मिर्ची लगती है तो लगे, लेकिन परमबीर के सवालों की लिस्ट खत्म नहीं हुई। मैं समझता हूं कि परमबीर सिंह अपने पूरे सेवा काल में इतने सवाल उन्होंने पूछे नहीं होंगे जितने सवाल उन्होंने अकेले रिपब्लिक टीवी से पूछ लिए। और परमबीर सिंह को इन सवालों का ब्यौरा भी चाहिए। क्या है सवाल? परमबीर की पुलिस को बिजली का बिल, उसका भी ब्यौरा चाहिए। नेटवर्क के सभी पत्रकारों की जानकारी चाहिए। कैंटीन पर होने वाले सारे खर्च का हिसाब चाहिए। रिपब्लिक के फर्नीचर के बारे में जानकारी चाहिए। हाउस कीपिंग स्टाफ कितना रखा है और उसमें कितना खर्च होता है, इसका भी बिल चाहिए। न्यूज रूम में पेपर शीट पर खर्च की जाने वाली रकम को भी बताना होगा। दफ्तर में हैंड सैनिटाइजर अभी तक कितना खर्च हुआ, न्यूज रूम के सारे उपकरण के बारे में भी जानकारी देनी है। एयर कंडीशन की लागत क्या है, कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं क्या क्या हैं, ये भी चाहिए इनको। और कर्मचारियों को शॉर्ट टर्म लोन के बारे में बताना होगा। पिछले 3 साल में खरीदी वस्तुओं की लिस्ट देनी होगी। कैमरे कहां से खरीदे गए, इसकी भी जानकारी देनी होगी। प्रोडक्शन कंट्रोल की मशीनों के बारे में भी बताना होगा। ऑन एयर ग्राफिक्स की लागत कितनी आती है, न्यूज रूम सॉफ्टवेयर की लागत कितनी है, एडिटिंग मशीनों पर कितना खर्च हुआ है, दफ्तर में कालीन की लागत क्या है। और एसआईटी के सभी रिपोर्टर के बारे में जानकारी देनी होगी। मेडिकल इमरजेंसी के लिए कर्मचारियों को लोन के बारे में भी बताना होगा। अब ये सब सुनकर आप अपना सिर जरूर धुन रहे होंगे कि ये मुंबई पुलिस है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि मुंबई पुलिस ये सब क्यों जानना चाहती है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह रिपब्लिक टीवी से इतना बौखला गए हैं कि उन्हें उचित अनुचित का भेदभाव करना मुश्किल हो गया है। टीआरपी केस में मुंह की खा चुके परमबीर सिंह रिपब्लिक टीवी से बदला लेने का सपना देख रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रिपब्लिक टीवी से तमाम सवालों की जानकारी मांगी है। इनके क्या सवाल है वो भी बताता हूं। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने रिपब्लिक के सभी कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है और क्राइम ब्रांच ने ही सभी छोटे मोटे लेन देन का ब्यौरा भी मांगा। और यही नहीं, मुंबई क्राइम ब्रांच ने पिछले 4 साल में जो लेन देन हुए सबका ब्यौरा मांगा है। मैं कहता हूं ये कुछ और नहीं है, यह बौखलाहट है पुलिस कमिश्नर की। क्योंकि रिपब्लिक भारत से परमबीर सिंह डरे हुए हैं, क्योंकि हमने उनके सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। और हमारी इसी ताकत और सच्ची पत्रकारिता से परमबीर को कपकपी छूटने लगी है। परमबीर सिंह ने सबसे पहले रिपब्लिक भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया, हमें परेशान करने पर आमादा हो गए हैं। तो मैं कहता कि परमबीर सिंह बदले की आंख में बौखला गए हैं। हम न डरे हैं, न डरेंगे और न ही झुकेंगे। जबकि झूठी टीआरपी केस के मामले में कोर्ट ने कहा है कि हंसा की रिपोर्ट का प्रयोग करना सही था और हम शुरू से हंसा की इस रिपोर्ट को दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें भी उनको ऐतराज है, क्योंकि इसी रिपोर्ट ने परमबीर सिंह के झूठ की पोल खोल दी थी। इसके बाद से मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह बदले की आंख में चल रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि चाहे जलो चाहे भस्म हो जाओ,
रिपब्लिक भारत झूठ का पर्दाफाश करता रहेगा, रोक सको तो रोक लो। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अनंत त्यागी और निधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एफआईआर दर्ज कर ली है 1000 कर्मचारियों के खिलाफ। इनको टॉयलेट पेपर की कीमत भी चाहिए। ये अपना हिसाब क्यों नहीं देते हैं? और बड़ी बात ये तो सीधे बताता, और देश के लोग भी जान रहे हैं कि बदले की भावना से मुंबई पुलिस कमिश्नर काम कर रहे हैं पहले दिन से। बिल्कुल, देखिए ये मुंबई पुलिस इस वक्त असहाय महसूस कर रही है। देखिए विकास, इसके पीछे की सीधी वजह यही है, अभी तक जितने उन्हें प्रपंच रचे, जितनी कोशिशें की रिपब्लिक को तोड़ने की, रिपब्लिक की आवाज दबाने की या रिपब्लिक सच ना बोले ये कोशिश करने की, हर कोशिश विफल साबित होती है। चाहे वो टीआरपी स्कैम को लेकर हो, चाहे किसी और चीज को लेकर हो। जब कोई दांव नहीं चला परमवीर सिंह का, तो आखिरी दांव अपनाया और सेक्शन 91 के तहत एक नोटिस भेजा जिसमें रिपब्लिक में इस्तेमाल होने वाले टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर, हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर, पेंसिल, पेपर, सबका खर्च उन्होंने चाहा। और जब वो भी हम लोगों ने सामने पेश किया, हमने कहा कि आपने 12 घंटे का वक्त दिया, जो चीज परमिसिबल हो सकती है वो तमाम ब्यौरा आपको हम देंगे। उसके बाद एक नया प्रपंच रचा, और नया प्रपंच ये रचा कि रिपब्लिक टीवी की एडिटोरियल की जितनी टीम थी, 1000 से ज्यादा जो एम्प्लॉय हैं, उन सभी के खिलाफ धारा 500 के सबसेक्शन 1 के तहत डिफेमेशन के तहत एक केस दर्ज कराया, जिसके अलावा 2 और केसेस उन्होंने लगा दिए इस चीज में। अब ये एक आईपीएस ऑफिसर की गरिमा का अनंत, बड़ी बात ये है, ये पूरा देश देख रहा है। निधि हमारे साथ है। निधि, हमने देखा ऑफ इंडिया ने किस तरीके से खुलासा किया। ये कुछ नहीं चल रहा है। जब इनकी साजिश सामने आ जा रही तो ये गवाहों पर दबाव बना रहे, रात को चले जा रहे 3-3 बजे सुबह, और कह रहे हैं कि आप दबाव डाल रहे हैं कि आप रिपब्लिक के खिलाफ बोलिए। बिल्कुल विकास, जनता की अदालत में पूरी तरह से पारदर्शिता है, इसीलिए हम सच्चाई के साथ प्रमाणों को लेकर हाजिर हर बार होते हैं। और इस तरीके से हमने जिक्र किया सबसे बड़े और सबसे विस्फोटक खुलासे का, जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की नीति और नीयत पर सच्चाई की सबसे बड़ी मुहर है। ऑफ इंडिया की वो रिपोर्ट जिसमें इस बात का जिक्र पुरजोर तरीके से होता है कि टीआरपी स्कैम का बोलबाला कर फजीहत झेलने वाले परमवीर सिंह किस तरीके से फेक केस पे फेक सबूतों को गलत तरीके से बयानी करवाते हैं, उनको फोर्स करते हैं, पुलिस वालों की टीम को भेजते हैं और बोलते हैं कि आप रिपब्लिक भारत का नाम ये कोशिश, निधि और अनंत, ये कोशिश लगातार पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं रिपब्लिक के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनंत त्यागी और निधि आप दोनों का। लेकिन मैं अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूं, और मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी, कि अभी कुछ रह गया हो तो कर लो। टाइल्स का कलर भी पूछ लो हमसे, झाड़ू का कलर भी पूछ लो, वो भी हम बता देंगे। लेकिन ये तुम्हारा सच पूरा देश देख रहा है, और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ना हम झुके, न डरे और न थके, क्योंकि ये भारत की बात है। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।